कल हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। मैंने डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को कहाँ तक पहुँचा दिया था, देखिए ध्यान से। कहाँ तक पहुँचे थे आप लोग? मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि दशमलव भिन्न क्या है। इसके बाद फिर मैंने भिन्न के बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि भिन्न के टाइप कितने हैं, प्रकार कितने हैं, ये आप लोगों ने पढ़े जो 4-5 प्रकार के हैं। फिर हम सबसे अंतिम सिचुएशन में आए हैं जहाँ पे भिन्न के बारे में चर्चा हो रही है। एक भिन्न टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। यही सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। भिन्न हमारा क्या है, वो सीट में करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। भिन्न हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए, ध्यान से सुनिएगा बातों को। कोई भिन्न टर्मिनेटिंग कब होता है, आपको पता हो गया होगा कि अगर किसी भिन्न के सरलतम रूप को, किसी भिन्न के सरलतम रूप को मैंने देखिए आगे डेफिनेशन में लिखवाया होगा या नहीं लिखा है, क्या डेफिनेशन आप लोगों ने लिखा है। अगर कोई भिन्न है, उसको अगर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग उसकी कैटेगरी निर्धारित करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वह टर्मिनेट चेक, बस मैं करा रहा हूँ, परेशान मत होइए कि वह भिन्न अपने, पहली चीज तो चेक करो भिन्न अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है। सबसे पहले भिन्न का सरलतम रूप आप चेक करिए। अगर भिन्न अपने सरलतम रूप में है तो उसका जो हर हो वह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, जहां पर m n का मान ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए तो मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अगर भिन्न का जो हर है, पहले तो भिन्न सरलतम है कि नहीं ये देखो। सरलतम है तो उसका हर इस रूप में अगर है, मतलब अगर 2 की घात के रूप में कोई है, 5 की घात के रूप में है, या उनका मल्टीप्लीकेशन है, तभी वह भिन्न अपने सरल मतलब टर्मिनेटिंग नेचर में होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में होगा। मैंने यही आप लोगों को पहचान करने के लिए कहा था कि देखो चेक करिए, पहले फ्रैक्शन जो सिंप्लीफाइड हो और उसका डिनोमिनेटर अर्थात हर या तो 2 की पावर m में हो या तो 5 की पावर n में हो, मतलब 2 की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अर्थात 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16, 32, 64, 128, इस तरह से 2 की पावर में हो, या 5 की पावर 0 अर्थात 1 हो, 5 हो, 25, 125, 625, 3125, या इनका आपस में किसी का भी किसी से गुणा हो। अगर भिन्न के हर में आप ये पा गए तो भिन्न आपका टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा अदर देन कुछ भी इनके अलावा मिलता है, मतलब आपको भिन्न में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी नंबर मिल जाए, 2 5 की पावर के रूप में कोई नंबर के अतिरिक्त कोई नंबर मिल जाए, द फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग। उस समय फ्रैक्शन आपका विभाज्य नहीं होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, मतलब अशांत होता है, याद रखिएगा। अब हमारे सामने देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर को लेकर के कुछ, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने कुछ 1-2 एग्जांपल दे करके आपको पहचान करने के लिए भी कहा था कि भाई पहचान कर लो कि अभिन्न अपने टर्मिनेटिंग नेचर में है कि नहीं है, तो आपने उसको पहचान कर लिया। आपके सामने देखिए कुछ ऑप्शंस आए, पहला चेक करने को है, आप लोग मेरे साथ दीजिए कि जैसे जो फ्रैक्शंस हैं उसमें दिया है सबसे पहला 74 डिवाइड बाय व्हाट, 74 डिवाइड बाय 78। आपसे पूछे मतलब चेक करिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है मतलब शांत है। तो मैंने पहला ऑप्शन लिया दैट इज 74 डिवाइड बाय 78, अर्थात 74 बटा 78। अब आप पहले इसको देखो कि आपने सरलतम रूप में है नहीं है, तो सरलतम रूप में इसको करो, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 सते 14, 37, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 39। अब अपने सरलतम रूप में है बट आप देख रहे हैं कि यहाँ 13 गुणे 3 है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप काट दो, किया नहीं है अपने सरलतम रूप में। पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे सामने क्या है बताइए। दूसरा है 24/90, 24/90। अब 24/90 को अगर हम लोग चेक करें कि कैसे यह है कि नहीं है, तो मैंने देखा कि अभी अभी ये सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप के लिए आप इसको 2 12 बार कर दो और 2 45 कर दीजिए, ठीक है। या हम सीधा सीधा 6 से कर सकते थे क्योंकि 6 से कट रहा था। चलो कोई नहीं, आप देख लो, 3 चौके 12 कर दो, 3 15 45, मतलब ये 4/15 है। अगर ये सोचो तो यह भी 3 गुणे 5 है ना, तो मतलब 3 है 5 के अलावा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी अपने सरलतम रूप में नहीं है। इनके अलावा आगे मैं बढ़ता हूँ जो कि 24/60 है। अब 24/60 भी अपने सरलतम रूप में नहीं है, तो पहला काम इनको सरलतम रूप में करो। 4 छंग 24 होता है, 4 15 बार 60 होता है। अभी भी कट रहा है यहाँ पर क्योंकि हम चाहते तो 12 से काट सकते थे, 3 दूना 6 होता, 3 पचे 15, मतलब दिस इज 2/5। अब 2/5 का मतलब दिस इज 5 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 0, मतलब इनका जो हर है वह 2 और 5 के रूप में है, जो हर है, क्योंकि पहले तो मैंने सरलतम रूप में कन्वर्ट किया। अब सरलतम में कन्वर्ट करने के बाद मैंने जब उसके हर का फैक्टराइजेशन करके चेक किया तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी टर्म उसमें अवेलेबल नहीं है, तो अभी तक में यह हो गया कि टर्मिनेटिंग है। ये तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे प्राइम नंबर है 29, अभाज्य संख्या है, तो ये किसी भी हालत में नहीं है, तो ऑलरेडी सरलतम रूप में है, बट 29 की वजह से वह बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता, कोई तरह का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। तो ये पहला क्वेश्चन था और पहले प्रश्न का आपने हल किया, उत्तर है सी ऑप्शन, तो सी आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक, आगे बढ़िए आप लोग।
निम्नलिखित में कौन सा अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब बाकी लगभग लगभग टर्मिनेटिंग होंगे, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा अशांत है। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, निम्नलिखित में कौन सा अशांत दशमलव क्या है, अशांत है। तो मैंने कहा कि लगभग लगभग सब शांत होंगे, उनमें से कुछ ही एक अशांत होंगे। 2/4 है, आपको पता है कि यह 1/2 होगा, और 1/2 तो टर्मिनेटिंग है ही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा देखिए क्या है, 2/200 है, 2/200 भी एकदम वर्बल है, 1/100 होगा। तो इसका मतलब 1/25 गुणे 4 है, अर्थात 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो इसमें भी टर्मिनेटिंग ही है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब 4/16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 1 4, 4 चौके 16, 1/4 है तो 4 को भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। ले देकर 3/11 आ रहा है, 11 मतलब वैसे भी प्राइम है और नहीं अपने सरलतम रूप में भी है, यही आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप डी ऑप्शन को लाइक, क्योंकि इसमें टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है, तो डी इज द राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा क्या है, शांत दशमलव। तो आइए फिर से शांत मतलब टर्मिनेटिंग ढूंढना है आप लोग को, बताइए क्या होगा, फटाफट बताएं। तो पहले कमेंट कर दो फिर मैं समझाऊं, चेक करिए जल्दी से। चलिए पहला ऑप्शन लोग लगातार बता रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। पहला ऑप्शन है क्या, 9/180। तो क्या आपने सरलतम रूप में, नहीं, 9 1 9, 9 दूना 18, मतलब 1/20 हो गया। 1/20 का मतलब होता है भैया 5 गुणे 4, मतलब 5 गुणे 5 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो कंफर्म है कि यह टर्मिनेटिंग है, हो गया। पहला तो हो गया, बट बाकियों को भी चेक कर लीजिए। तो बाकी हमारे पास क्या क्या है, 6/42 है, तो सरलतम करो, 6 के 6, 6 सते 42, 1/7 होगा तो बिल्कुल नहीं, सोचिए नहीं इसके बारे में। 4/45 है, अब 4/45 में सरलतम में है, हाँ है तो, लेकिन यह 5 गुणे 3 की पावर 2 है, 9 है ना, 5 गुणे 9 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो था ही नहीं। अब लास्ट देखो, 112/19 है, अब 112/19 नीचे प्राइम है, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ना तो ए है, ना तो ए है, ना तो ए है, पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, टर्मिनेटिंग, जो कि पहला ऑप्शन था, ठीक, पहला ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आप देखो, निम्नलिखित में कौन सा अशांत है, इसमें भी आपको अशांत ढूंढना है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लीज जिसको समझ में आ रहा हो बताएं हमें ढूंढ के, कौन सा अशांत है, जल्दी से कमेंट कर दे फिर आगे में बढ़ो। पहला है 3/15, 3/15 हम लोग को अशांत पता करना, शांत नहीं, जो अशांत हो उसको ढूंढना है। 3/15 मतलब 1/5 होगा, काटिए, 3 1 के 3, 3 5 15, ये तो 5 है ही है, ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो नहीं सकता आपका उत्तर क्योंकि टर्मिनेटिंग है, ठीक। चलो दूसरा देखो, दूसरा है 4/16। अब 4/16 अभी भी किया था आप लोगों ने, 1/4 होता है, मतलब यह 2 की पावर 2 है, गुणे 5 की पावर, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी नहीं उत्तर हो सकता आपका। तीसरा देखिए, 5/25 है, मतलब 1/5 है, 1/5 का मतलब क्या हो गया बताइए, 1/5 का मतलब 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, तो मतलब ये भी आपका जो है नहीं हो सकता है। अब ले देकर बच रहा है डी, 3/18 है, 1 3 1 के 3, 3 छंगे 18, 1/6 है, तो 6 को आप लिखोगे 2 गुणे 3, देखिए 2 और 5 के अलावा एक नंबर इन्वॉल्व हो गया, तो ये आपका अशांत है, मतलब यही आपका सही उत्तर है, 3/18 यही अशांत है और यही आपका उत्तर है। तो इस चौथे नंबर का डी ऑप्शन हो गया अशांत, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा फिर शांत दशमलव आपको ढूंढना है, कौन सा इसमें शांत है, बताइए फटाफट कमेंट करिए, शांत कौन है इसमें, ढूंढा जाए। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन लगातार बता रहे शांत के लिए। तो सबसे पहले जैसे देखो लिखा है 76/90, 76/90, हाँ, क्या सरलतम रूप में है, नहीं है। देखो 2 से 2 38 बार 76 होता है, 2 45 बार होगा, 2 38 बार 76 45, तो 45 मतलब अब सरलतम तो हो गया, लेकिन 5 गुणे 9 है, मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त भी एक नंबर है, इसलिए यह बिल्कुल आपका शांत नहीं होगा, अशांत होगा। भाई शांत पूछा है ना यहाँ पर, तो 5 गुणे 9 है तो कैसे हो पाएगा। पहला ऑप्शन आप लोग क्यों बता रहे हैं, हमसे शांत दशमलव पूछा है तो ये कहाँ हो पाएगा। 5 2 38 बार। चलो दूसरा देखो, 56/89, 56/89, अब 56/89 कैसे अशांत होगा, शांत होगा बताइए। तो 56/89, 89 भी तो हमारे पास ना कटने वाली एक संख्या है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत हो गया। अगला है 7/3, अब 7/3 तो बिल्कुल अशांत होगा क्योंकि 3 है नीचे, या हो नहीं सकता है। अब हमारे पास ले देकर बचा, कोई है ही नहीं क्या इसमें, इसमें तो है ही नहीं कोई, यस। अब 13 बटा जैसे 99 है,
इसमें तो कटेगा ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दो, 99 है सीधा सीधा, तो कोई भी शांत नहीं है, सब यहाँ पर अशांत है। ठीक है, तब कैसे आप लोग पहला क्यों बताने लगे जीरो देख करके? कोई भी शांत ही नहीं है, सब एकदम से सब एग्रेसिव है, इसमें अशांत है, सब चिल्लाहट मचाए हुए हैं, मतलब शोरगुल कर रहे हैं, शांत वाले नहीं है सब। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? नन ऑफ दीज, नो एनी ऑप्शन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई भी इसमें शांत नहीं। आगे बढ़ूंगा मैं, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अशांत है, बताइए कौन सा शांत है? तो आइए चला चेक किया जाए। 5 बटा कितना है? 5/400 है। अब 5/400 का मतलब 1/80 होगा। अब 1/80 का मतलब 2 की पावर 4 है, 16 गुणे 5, 2 की पावर 4 गुणे 5 है, मतलब 16×5 = 80 है। ये तो है भाई आपका टर्मिनेटिंग, जबकि इसने हमसे टर्मिनेटिंग का पूछा है, तो ये तो फिलहाल हमारा सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग का पूछा है, तो हमारा पहला तो टर्मिनेटिंग है। दूसरा देखिए, 15/40 है, तो 15/40 तो साफ साफ लग रहा है, क्योंकि 5×15 5×8 = 40। तो वैसे भी देखो 3 है और 2 की पावर 3 है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। 12/24, 12/24 है अगर, तो 12 के 12, 12×2 = 24, ये तो है ही है टर्मिनेटिंग, साफ साफ दिख रहा है। अब ले देकर बच रहा है 12/65। कुछ पहले अपने बताओ सरलतम रूप में। हाँ, सरलतम में तो है, अब कोई फर्दर नंबर काट नहीं सकता, तो यह क्या होगा? ब्रेक करो, 5×13, तो 5 और 2 के अलावा 13 भी आ रहा है, तो यह हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। इस प्रश्न का हल सही से डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इस तरह से हम पहचान कर पा रहे हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन। अब कौन सा शांत है, इसमें देखो बहुत आसान सा नंबर है। 1/3 शांत होगा? नहीं होगा, बहुत गुस्सा करता है, शांत बिल्कुल नहीं। 1/9 शांत होगा? नहीं होगा, ये भी बहुत गुस्सा करता है। 2/9 शांत होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब ले देकर बच रहा है मेरे पास 2/10, जो अपने सरलतम रूप में तो है नहीं, इनको सरलतम करो। 2 × 1 = 2, 2×5 = 10। अब देखो अपने सरलतम रूप में आ गया, या 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0, इसके साथ सोच सकते हैं हम लोग। डी ऑप्शन हमारा शांत है। निम्नलिखित में कौन सा अशांत है? इसमें भी फटाफट कर लिए, 2 मिनट लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। कौन सा अशांत है, देख लीजिए। 9/18, 9/18, यह 1/2 होगा, शांत है। ठीक, 8/64, तो 1/8 = 64, ये भी शांत है। 7/49, 1/7 होगा, ये शांत नहीं है। हाँ, नौ, अब देखो 7/49 1/7 होगा, और दूसरा देखिए ये भी तो है 9/6, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3/2, ये शांत है क्योंकि 2 है। तो ये सब शांत है, केवल एक अशांत है। कौन? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन शांत है। नहीं, डी 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 आपका शांत है। क्यों? क्योंकि 9/6 है ना, तो 3×3 = 9, 3×2 = सरलतम रूप में 3/2 हो जाएगा, मतलब केवल नीचे 2 रहेगा। इसलिए डी भी हमारा शांत है, बी भी शांत है, ए भी शांत है, केवल सी आपका अशांत है। इसमें भी शांत बताना है। 244 है, नीचे 547 है। अगला देखो क्या है, 800/122 है। अगला बताएं, 56/70 है, और एक और है 344/29 है। शांत पूछा है, तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा शांत की कैटेगरी में जा रहा है। हाँ, कौन सा शांत की कैटेगरी में जा रहा है, इसको आप लोग चेक करिए। जैसे देखिए शांत की तरफ नजर अगर गई हमारी, तो अब अगर इसको सोच 7×5 = 7×4 = 11, 5×16, तो ये तो देखो जैसे इसकी बात करें तो सीधा अभाज्य है यहाँ पर। 7×8 = 56 होता है, 7×10 में 70 होता है, सही है। देखो 2×4 = 8 है, 2×5 = 10 है, 4/5 है, ये 4/5 है, बाकी सब अशांत है आपके। बाकी आप सरलतम रूप में करके चलेंगे ना, तो सब अशांत लगेंगे। सी ऑप्शन इसमें शांत है, क्योंकि ये 4/5 है। 4/5 है तो शांत ही है, क्योंकि नीचे 5 है। इसका लास्ट है, कौन सा अशांत है आप बता दो फटाफट। 4/100 है, 4/100 है। ठीक, 12/36 है, 12/50 है, और 15/40 है। देख लीजिए कौन सा शांत है इसमें। शांत ढूंढना है हम लोग को, अशांत ढूंढना है, सॉरी। तो ये आपका भैया 1/25 हो जाएगा, ये तो आपका शांत है। 12 के 12, 12, ये 1/3 है, यही अशांत है, क्योंकि ये देखो 2×6 = 12 है, 2×25 है, तो 6/25 भी शांत है। 5×15 है, 5, ये भी शांत है। सब शांत है, केवल बी ऑप्शन आपका अशांत है। बी ऑप्शन अशांत है। तो यहाँ तक आपने कंफर्म कर लिया, शांत अशांत दशमलव आपको क्लियर हो चुके हैं। क्लियर हो गई बातें?
तो कुल मिला के अभी तक की पढ़ने की स्थिति के हिसाब से हम लोग ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो हमारा डेसिमल था जिसको आप फ्रैक्शन भी कह रहे हैं, ठीक है, डेसिमल था जिसको आप फ्रैक्शन अर्थात दशमलव या भिन्न है, इसके दो नेचर समझ में आए, इसके दो नेचर आपको क्लियर हुए। या तो ये टर्मिनेटिंग था जिसको आपने कहा सर कि चाहे कंप्लीट टर्मिनेट हो चाहे आफ्टर अ सर्टेन डेसिमल प्लेस हो, मतलब जिसको हिंदी में हम शांत कहते थे। या दूसरा नेचर इसका समझ में आया नॉन टर्मिनेटिंग जिसको आप क्या कह रहे हैं, अशांत कह रहे हैं। अब जितने अशांत हैं इनका एक अलग बिहेवियर आपके सामने दिखेगा जिसको आप कहेंगे रिकरिंग। क्या कहेंगे, रिकरिंग जिसको आप हिंदी में क्या कहोगे, आवर्ती। रिकरिंग होगा जिसको आप आवर्ती कहेंगे। रिपीटिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपीटिंग। मैंने कहा कि रिकरिंग मतलब जिसको आप आवर्ती कहेंगे और उसी को आप रिपीटिंग भी कहते हैं, उसी को रिपीटिंग कहते हैं। इसको जो है आवर्ती अनावर्ती, मतलब बेसिकली हम यहाँ पर आवर्ती की बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला कार्यक्रम है इसको लेकर के वो है आवर्ती पर ही व्याख्या करना, आवर्ती को एक्सप्लेन करना। हाँ, नॉन रिपीटिंग जी। तो मेरा यही कंसर्न था कि आप लोगों को अब आगे की इसकी एक्टिविटी पढ़नी है जिसको आप रिकरिंग कहेंगे। रिकरिंग मतलब आवर्ती कहेंगे। तो भिन्न का एक नेचर, जैसे आप में से कोई भी नंबर अभी तक अशांत जो ढूंढा, कोई भी अशांत उठा लो वहां से, जैसे अभी अगला ही पिछला ही इसके पहले था, आपने अशांत ढूंढा था, आपका 1/3 आया था। यह क्यों अशांत है, क्योंकि जब हम 3 से 1 को भाग करते हैं तो यह कभी कटता नहीं है। दशमलव लगाकर शून्य बढ़ाएं तो 3 तिया 9 होगा, फिर 1 आएगा। अब इसका सेंस यही होता है कि अब ऐसे होता जाएगा और इधर भी ऐसे होता जाएगा, मतलब जो है वह रिपीट करता जाएगा कुछ देर के बाद, या तुरंत का तुरंत, मतलब यह हो सकता है कि एक टर्म रिपीट करे या एक से अधिक टर्म रिपीट करे, तो उसी को हम लोग रिकरिंग या आवर्ती कह देते हैं। अब यह जो रिकरिंग आवर्ती भी होता है, दो प्रकार का होता है। तो मेरा कहना था कि रिकरिंग आवर्ती भी दो प्रकार का होगा, एक प्योर होता है पूर्णतः, और एक मिक्स्ड होता है जिसको हम मिश्रित कहते हैं। मतलब जब सभी पदों के ऊपर बार होता है तो उसे हम प्योर कहते हैं, जब कुछ ही पद होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं तो उसे हम मिक्स्ड कहते हैं, मतलब उसमें आपका नॉन रिकरिंग भी इन्वॉल्व होता है। यस, बार ऑन इंटीजर साइड मतलब जो पूर्णांक की तरफ अगर बार है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। तो कल मैंने जैसे बताया था, अगर पूर्णांक पर बार है उतना मान वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल एक दो करके उस समय भी सिखाया था और आप भी समझिएगा। हमने लिखा 5 के ऊपर बार है, 0.25 है, इसका मतलब हो जाता है कि आप इसको लिखेंगे -5, इसको क्या लिखते हैं, -5 प्लस 0.25, ये लिखा जाता है -5 प्लस 0.25। इसको आप मैनेज कर सकते हैं ऐसे। कभी भी आपको बार के प्रश्न दिखे, जैसे हमको लिख करके दिया 15 के ऊपर बार है, 0.27 है, तो आप लिखेंगे -15 प्लस 0.27। आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं, इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इस तरह से नहीं बन के आती परीक्षा में। जो प्रॉब्लम बन के आती कुछ ऐसे बनकर आती है, देखिए ध्यान से। कुछ ऐसे बनकर आएंगे, मतलब जैसे हमारे सामने दिया हो 5 के ऊपर बार 0.25 प्लस 2 के ऊपर बार 0.85। अब आपके सामने ये क्वेश्चन ये बनकर आया, इसको आप इवेलुएट करिए, इसका उत्तर बताइए। और जो उत्तर आएगा ना वो मान में नहीं रहेगा, वो भी बार वाला ही उत्तर रहेगा। हम इसको पहले हैंडल करें कि इसका सॉल्यूशन, इसका प्रोसेस कैसे अप्लाइड होगा। इसकी वर्किंग देखिए आप लोग, इसका सॉल्यूशन समझिए। सॉल्यूशन ये है, हम इसके लिखेंगे -5 प्लस 0.25। अब यहाँ पर जो प्लस लगा है तो प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ए बटे +2 आपका -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। और यहाँ पर क्या होगा, 0.85 हो जाएगा। जो +2 था आपका -2 हो गया, 0.85 हो गया। अब हमारे पास दो नेगेटिव हैं। कौन कौन नेगेटिव है, एक तो +2, एक तो -2, दूसरा -5, तो हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा, -7। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 8.25 0.85, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 8 2 10, मतलब 110 हो जाता है, मतलब 1.10 हो जाएगा, 1.10 हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, किसका 0.27 होगा। अच्छा इसकी बात करें, ठीक ठीक, कोई नहीं, ये तो चलो ठीक है। इसको देखिएगा, अब यहाँ पर आपके सामने स्थिति हो गई कि ये है -7 प्लस 1 प्लस 0.10, ये ऐसा हो गया, ठीक है। -7 प्लस, क्योंकि 1.10 मतलब 1 प्लस 0.10,
अब -7 और +1 कितना होगा? -6 होगा। भाई एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, घटेगा और साइन माइनस की लगेगी। प्लस कितना हो जाएगा? 0.10। अब आप इसको उत्तर में जैसे ऑप्शन आपके पास, आप ये सोच रहे हो कि ऑप्शन आ जाए कि -6 है और प्लस 0.10 है, तो 6 से 0.10 घट करके 5.90 हो जाए माइनस में, ऐसा उत्तर नहीं आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या आएगा कि इसी को जैसे हम कैसे लिख दें, इसको हम लिख दें 6 के ऊपर बार 0.10। कैसे लिख सकते हैं आप सुनिए। जब आप 5 के ऊपर बार 0.25 को -5 प्लस 0.25 लिख सकते हैं, तो आप इसको भी तो ऐसा ही लिख सकते हैं। मतलब अगर -5 प्लस 0.25 कहीं लिखा है, तो 5 के ऊपर बार 0.25 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी मैंने किया, अगर -6 प्लस 0.10 लिख करके दिखाया गया है, तो हम इसको भी तो ऐसे उतार सकते हैं, 6 के ऊपर बार कर दे, 0.10 कर दें। दिस इज आवर सोल्यूशन, यही हमारा हल हो जाएगा। और ऑप्शन में ए आपको नहीं दिया जाएगा, 100% मान के चलिएगा, बार का अगर प्रश्न आपको देगा तो बार में ही उत्तर आपसे मांगेगा। तो आपके पास उत्तर कितना हो जाएगा? -6 प्लस -6.10। दिस इज राइट सोल्यूशन। अभी 2-3 और कराते तो ये खूब क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको बताओ कि कुछ हद तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार मुझे कंफर्म करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर हो गई बातें? और देखिए, अब आपके सामने आंसर में क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से। मैंने कहा आपको कि -8 है, सॉरी, मैंने आप लोगों को कहा कि 8 के ऊपर बार है 0.72 है, प्लस 1 के ऊपर बार है 0.15 है। अब आप इसका हल बताइए कि इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान आप ध्यान से देख करके बताइए कितने लोग कर सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव इंटीजर होगा तो बार लग जाए, बिल्कुल सही बात, यही होता है। अब आप देखिए ध्यान से, इसको आप क्या लिखोगे? -8 प्लस 0.72, और इसको क्या लिखेंगे? -1 प्लस 0.15। तो -8 और -1 मिलकर के क्या हो जाएगा? -9। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 0.72 0.15, तो 7 2 9 होता है, 5 2 7 होता है, 0.97 हो जाएगा, सॉरी 0.87 हो जाएगा, 0.87 हो जाएगा। अब इसको उत्तर में आप क्या लिख करके बताओगे? आंसर हो जाएगा 9 के ऊपर बार 0.87। दिस इज राइट सोल्यूशन, ये हल हो जाएगा आपका। 9 के ऊपर बार 0.87 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, यही आपका हल होगा। कुछ हद तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं प्रश्न दे रहा हूँ, अब प्लीज आप लोग उत्तर दीजिएगा। अब भले आपको ऐसा लग रहा है कि हम उत्तर नहीं दे पा रहे, तो बार लिख करके बता दीजिए, या नेगेटिव में लिख कर बता दीजिए। मतलब ऐसे ही लिख करके बता दीजिए, 9 के ऊपर बार। अब लिख पाओ जैसे वैसे ही करके बता दो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे, या आप कंफर्म कर दें कि हमें क्लियर हो रहा है प्रॉपर्ली, थोड़ा सा मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊं, फिर मैं आगे की स्थिति को और आपको अपडेट करके बता सकूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 5 के ऊपर बार 0.257, ठीक है, प्लस हमने लिख दिया 4 के ऊपर बार 0.12। प्लीज उत्तर बता दो क्या हो जाएगा? कौन कौन बता सकता है इसका हल? मैं, आप समय ले लो, आप लोग 30-35 सेकंड का वक्त ले लीजिए, और 30-35 सेकंड में तब तक जो है मैं खड़ा रहूं ऐसे आपके सामने, आप उत्तर बता दें। हमें कौन बता रहा है इसका उत्तर? तेजी के साथ बता दें, जल्दी से। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊं। आफ्टर डेसिमल यहाँ पर 3 डिजिट है, और यहाँ पर ये 2 ही डिजिट दिख रहा है, तो आपको कोशिश करके इसको भी 3 डिजिट में बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न आपका ऐसा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जो आपको 2 से 5 7 और केवल 1 2 दिख रहा था, दैट बिकम 120। ठीक। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसको -5 प्लस 0.257, और यहाँ पर लिखेंगे -4 प्लस 0.120। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इसको लिख सकते हैं 5 और 4 मिलके -9, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 0.377 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भैया 9 ऊपर बार 9 ऊपर हेयर 0.377। दिस इज आर आंसर। बहुत लोग गलती किए होंगे, मैं समझ रहा हूँ। इसको 1 2 को डायरेक्ट ऐड कर दिए होंगे, तो इसलिए वो गलत हो गया होगा। ठीक है, तो वहां पर 7 2 9 कर दिए होंगे, 5 1 6 कर दिए होंगे, तो 2 6 9 2 ऐसे कुछ करके आ गया होगा, जो गलत हो जाएगा। आप इसको 1 2 नहीं लिख सकते, 1 2 लिखिए, लेकिन 3 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें? यह कितने लोग का आया था? कई लोग का आया था, मैंने देखा था। तो सही उत्तर यहाँ पर, हाँ हाँ, जबरा वाले, सही बात है। ये आपका प्रश्न का हल हो चुका है। 9 के ऊपर बार 0.377। दिस इज द राइट सोल्यूशन। वेरी गुड। आइए एक और करिए आप लोग, एक और करिए। देखिए 4 ऊपर बार 0.852 प्लस 5 के ऊपर बार 0.153 प्लस या 15
और प्लस मैंने कहा 7 ऊपर बार 0.8। इसका उत्तर कौन कौन बताएगा? 4 ऊपर बार 0.852, 5 ऊपर बार 0.15 ओनली, और दिस इज नॉट 852, टेक इट 152। इसको आप लोग वैसे ले सकते हैं 852, चलो कोई नहीं, 852, 5 ऊपर बार 0.15 एंड 7 ऊपर बार 0.8। वी नीड टू गेट द आंसर। हमें इसका उत्तर चाहिए। कितने लोग दे पाने में सक्षम हैं? यहाँ 3 डिजिट है, इसको भी 3 डिजिट बना दो। बन गया। देखो बनाने के लिए मैं रेड से कर देता हूँ 0। इसको भी 3 डिजिट बनाने के लिए 2 0 लगाना पड़ेगा। सबको 3 डिजिट बना दिया। अब स्थिति समझिए, 4 5 9 9 7 16, लिख दो 16। क्या बताइए? माइनस में। प्लस आपके सामने क्या होगा? पॉइंट। अब सुनिए, पॉइंट में भी नहीं होगा, इसको कहीं पे जोड़िए रफ पे। 0.852 है। सुनिए सभी लोग, ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं करना चाहिए। 0.852 है, 0.150 है, और 0.800 है। 2 हुआ, 5 5 10 हुआ, 8 8 16 1 17 हुआ, 1.702 होगा। 1.702 होगा। अब आपको लिखना पड़ेगा इसको 1 प्लस 0.702। ठीक है, 802 है। 2 हुआ, 5 5 10, 8 8 16 1 17 1 18 होगा। सही बात है, 802 होगा, नॉट 702। दैट इज 802। 802 है, एकदम सही है। तो आपका यह 1 माइनस 16 और प्लस 1, माइनस 16 प्लस 1 बिकम माइनस 15। भाई ये दोनों मर्ज हो जाएंगे साथ में तो बिकम माइनस 15 प्लस 0.802। सो द आंसर विल बिकम, जो आपका उत्तर सही से बनकर आएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? 15 के ऊपर बार, 15 के ऊपर बार 0.802। दिस इज राइट सोल्यूशन। 15 के ऊपर बार 0.802 द राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न का हल है। कितने लोग का सही हो पाया है? काफी लोग सही किया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मतलब एक बार सीख लें अच्छे से इसको, फिर कभी गलत ना होने पाए, और इसका मतलब हर स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाए। आई होप क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दें। एक बार कंफर्म करके सभी लोग बोल दो कि हाँ समझ में आ रही चीज है। अब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, अगर टफ हो पाएगा तो भी कर लेंगे। बता दीजिए फटाफट, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोग के ऊपर। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। मैं बढ़ूं आगे? गुड। चलिए, आ रहा है समझ में। गुड। अब देखो थोड़ा सा एक दो प्रश्न और मैं कराऊंगा, फिर मैं दूसरी चीजें आपको बताऊंगा। एक प्रश्न मैंने लिया आप लोगों के सामने, 8 के ऊपर बार 0.52 माइनस 5 के ऊपर बार 0.18। नीड टू गेट द आंसर। माइनस लगा दिया है बीच में, जो अभी तक प्लस था माइनस लगा दिया है। अभी जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर बता दे इसका। क्या लिखा जाएगा? पहली चीज तो माइनस है बीच में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये -8 होगा प्लस 0.52 होगा। ठीक भैया, देखो ध्यान से, जब भी कभी माइनस रहा करे थोड़ा सेपरेशन रखो जिससे माइनस सेट हो जाए आपका। ये माइनस होगा और क्या होगा? -5 के ऊपर बार प्लस 0.18 है। अब आपको पता है अगर बीच में माइनस है तो अंदर की दोनों साइन बदल जाएंगी, मतलब ये -8 ही रहेगा, प्लस 0.52 होगा, और ये जब ओपन होगा तो +5 के ऊपर बार होगा, और आपका क्या हो जाएगा? -0.18 होगा। मतलब ए वाली साइन माइनस की जगह प्लस हो जाएगी और ए वाली साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगी। अब एक तो आपके ऊपर 8 के ऊपर, भाई बार अभी मत लगाओ, बार लगाने कोई वही नहीं है, यहाँ बार लगना ही नहीं चाहिए था। अब -8 है और माइनस +5 है, तो -8 + 5 -3 होगा। माइनस क्या होगा? 3 होगा। और 0.52 है, -18 है, तो 52 से 0.52 से अगर हम 0.18 घटा दे तो 12 से 8 4 होता है, 4 से 1 3 होता है, 0.34 हो जाएगा। प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा? 34। तो मतलब आप इसका उत्तर 3 के ऊपर बार पॉइंट कितना लिख सकते हैं? 34 इज द राइट सोल्यूशन। 3 ऊपर बार 0.34 द राइट सोल्यूशन, ये करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को भी डील कर सकते हैं और कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक और कर लीजिए, ऐसा ही डन हो जाए। लिखिए 10 के ऊपर बार है 0.88 माइनस 6 के ऊपर बार है 0.6 के ऊपर बार है 0.75। वी नीड टू गेट द आंसर। आप बताओ आंसर जिसका हो जाए। 10 के ऊपर बार है -0.88 है, माइनस में 6 के ऊपर बार है 0.75 है। तो आप में से जो बता सकते हैं प्लीज बता दें क्या हो जाएगा। देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, 10 -10 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, प्लस से 0.88 रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये माइनस है और यहाँ जो माइनस होगा ना प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा केवल, और जो प्लस वाला भाग होता है वो माइनस हो जाएगा 0.75। कहो तो एक स्टेप बढ़ा दूं तो आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा, समझ में आ ही रही होगी बात। अब इसके आगे सोचिए क्या होगा, -10 प्लस 6 तो क्या होगा, -4 होगा, प्लस 8 से क्या घटा दें, 0.88 से अगर हम 0.75 घटा दें तो 8 से 5 3 होता है, 1 होता है, 0.13 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 4 के ऊपर बार 0.13, 4 के ऊपर बार 0.13, राइट सोल्यूशन। तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे और इससे ज्यादा की टेंशन नहीं आएगी आपको, जब इंटीजर की तरफ बार होगा तो हमें दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ चलूं, मुझे बता दें अगर आप लोग। हाँ हाँ हाँ, सीधे सीधे कर दीजिए, बिल्कुल यही मेरा कहना था इसके साथ। तो अब इसको छोड़ सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इतने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार बता दो कि अगर आपको लगता है कि और कराना चाहिए तो भी बता दीजिए, फिलहाल इससे बड़ा इसमें स्थिति आपकी नहीं बढ़ेगी बनेगी, जो बनेगी इसके अंडर ही की बनेगी, कोई नहीं ना, आगे बढ़ चलूं, चल। अब आइए आप लोग थोड़ा सा देखिए कि एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रिकरिंग फ्रैक्शन, जो आवर्ती भिन्न है उनके लिए जोड़ और घटाव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपके सामने कोई सामान्य आवर्ती आता है जोड़ घटाव के लिए तो हम लोग उसको बहुत इजीली कर लेते हैं। हाँ, 10 में आएगा तो बार नहीं लगाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ इसको छोड़ दिया जाए, सही बात है। तो अब जैसे मान लो हम देखो सामान्य स्थिति में रहते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। मैंने कहा 0.2 के ऊपर बार है, प्लस 0.7 के ऊपर बार है। अब इससे आसान कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, आपको समान पदों पे बार दिख रहा है, आप अगर इसको नॉर्मली भी, अच्छा एक चीज दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, ये प्रश्न जब आएंगे तो इसका जो उत्तर रहेगा वो भिन्न में नहीं आएगा ऑप्शन, वो उत्तर भी बार में ही अक्सर दिया जाएगा, अक्सर क्या हमेशा दिया जाएगा। हम जानते हैं कि इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको 2/9 कह सकते हैं, कन्वर्जन करिए, इसको आप क्या कह सकते हैं बताइए, 7/9 कह सकते हैं। हम इसको 7 2 9 लिख दें, 9/9 हो जाएगा, तो इसका मान एक्चुअली 1 आएगा। 0.9 बार जो होता है भैया वो 1 होता है, याद रखिएगा, 0.9 बार 1 होता है, क्योंकि 9/9 हो जाता है और इट ऑलवेज बी 1, हमेशा इसको 1 लिखा जाता है। एग्जाम में भी इस पर कंफ्यूजन हमेशा बनता है, लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और प्रश्न बनता है, आप सुनिए, और कैसे प्रश्न बनता है इसी तरह का, जैसे मैं कहूँ 0.12 है, इसके ऊपर बार लगा है, 0.52 है, इसके ऊपर बार लगा है, आपको जोड़ना है, कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे सर इसकी वर्किंग ऐसे हो सकती है, 12/99 प्लस 52/99, आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 5 1 6, 64/99 ना, तो 64/99 को आप 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, 64। तो हमने कहा यार इसको इतने से करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए, अब समान पदों पे बार दिख ही रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत क्या है, 2 2 4 62 में 52, 52 में 12 जोड़ेंगे तो 64 ही तो होगा, तो 0.64 हो जाएगा, डायरेक्ट हम कह सकते हैं। देखो अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम देखिए तब आएगी जैसे मैं आपको प्रश्न दूं और कहूं कि 0.2 के ऊपर बार है और 0.15 के ऊपर बार है। अब देखिए प्रॉब्लम है, जब हमें किसी क्वेश्चन में एक पद के ऊपर बार दिखा, मतलब अलग अलग पदों के ऊपर बार है, जैसे उसमें देखो एक पद के ऊपर है, दूसरे में 2 पद के ऊपर है। अब इसका सोल्यूशन अगर मुझे करने को कहा जाए तो मैं लिखूंगा 2/9, मैं लिखूंगा 15/99, चलो अभी भी कुछ हद तक सही है, ये एलसीएम ले सकते हैं, 99 हो जाएगा, ठीक है, या हम 11 से दोनों में गुणा कर दें, जैसे इसमें 11 से गुणा कर दें और इसमें भी 11 से गुणा कर दें, तो भैया 11/99 22/99 हो जाएगा, 15/99 हो जाएगा, जोड़ दिया तो 5 2 7 होता है, 2 1 3 होता है, 37/99 हो गया, अर्थात आप इसको 0.37 के ऊपर बार लिख सकते हैं। चलो अभी भी बहुत टफ नहीं है ना, अभी भी बहुत टफ नहीं है, बट ये टफ होता धीरे धीरे चला जाएगा, ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि हम क्या एलसीएम लें, ऐसे टर्म ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आपको एलसीएम लेना क्या चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ
मैंने कहा कि पॉइंट, क्वेश्चन लीजिए, पॉइंट हमने कहा 5 के ऊपर बार है प्लस 0.15 के ऊपर बार है। अब इस प्रश्न को हल करना है मुझे, मैं कैसे करूं? इसमें आप देख रहे हैं कि एक पद के ऊपर है, उसमें भी एक पद के ऊपर है, लेकिन उसमें एक छोड़कर बनाया गया है। अब अगर आप इसको लिखना चाहें, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/9। क्या लिख सकता हूँ? 5/9। इसको आप क्या लिखेंगे बताइए? 15 माइनस 1/1 बार 9 1 बार 0, है ना? तो आप इसको फिर लिखेंगे 5/9, इसको लिखेंगे 14/90। हाँ, फिर एलसीएम की बात होगी, फिर एलसीएम की बात आएगी। 10 से गुणा करिए, 10 से गुणा करिए, तो मतलब इट विल टेक आल्सो टाइम। आप इसको 10 से गुणा करो, इसको भी 10 से करो, तो कुल मिला के ऊपर 50/90 हो गया और यहाँ पर 14/90 हो गया, 64/90 होगा। अब बात 64/90 की नहीं है, बात इसको इस रूप में लिखने की है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह 0.15 था, मतलब 0.15 के ऊपर बार था, 0.15 के ऊपर बार था, तो इसको आपने कैसे लिखा था बताइए? आपने लिखा था 14, ठीक है, 15 माइनस 1/1 बार 9 1 बार 0। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख पाएंगे? हम इसको लिखेंगे पता है, 0.64 सॉरी 65, नहीं 65 क्या होगा बताइए? हम इसको कैसे लिख दें कि घट करके 64 हो जाए? ऐसी संख्या क्या हो कि घट करके 64 हो जाए? 0.69 होगा और 9 के ऊपर बार होगा। अब आप सोचो कि कितना टफ है। कैसे? क्योंकि 59 में अभी भी देखिए गलत ही आ रहा है। मतलब ऐसा सोचो कि 6 घटे और 6 घट करके 64 हो, तो 6 घट करके 64 होने का मतलब क्या होगा? 0.70, 0.70। अगर हम 70 नहीं, अब देखो ये कंफ्यूजन है यहाँ पर। 70 से 6 घटे 7, क्योंकि अब स्थिति हमारे सामने कितना चैलेंजिंग है इसको सेट करना। मतलब अब इसमें से 7 घटाना पड़ेगा अगर हम इसके ऊपर यहाँ बार लगाएंगे तो। मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसको हमें मैनेज करना हो, इसको हमें कन्वर्ट करना हो, उस रूप में ले जाना हो। मतलब ये इतना आसान नहीं होता है कि आप इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है? आप इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर पाएँ। 59 में से अब ऐसा कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि हम उसको घटाएँ और घटा कर के हमें यह प्राप्त हो जाए, 64 की तरह हमें मिल जाए। समझ रहे हैं? तो मतलब ये टाइम टेकन प्रोसेस है, मतलब ये ईज़ी नहीं होता है कि आप इसको मैनेज करिए, ठीक है? उत्तर आपको मिल तो गया है, बट ये ऑप्शन में होगा नहीं। बट ये ऑप्शन में जो होगा, चलो ठीक है, हम ऑप्शन के आधार पे भी जा सकते हैं, बट आपके सामने ऐसी स्थिति रहेगी कि आप इसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हमें इन सब के लिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं, इन सब के लिए एक यूनिक मेथड ढूँढना पड़ेगा। एक ऐसा मेथड ढूँढना पड़ेगा जो सबके लिए काम करे, उत्तर हमें बार में आए, बार में प्रोवाइड करे। तो हमें उसके लिए कुछ मेथड पर वर्क करना है, मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। और हाँ, डिजिट बदल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे टर्म, ऐसे सिस्टम का उपयोग करेंगे जिससे कि इस तरह के हर प्रश्न आपके बड़े ईज़िली और बड़े अच्छी तरह से हो पाएँगे। जैसे हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, फिर उसको भी लेते हैं। तो सबसे पहले या उसी को आप शुरू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ शुरू करेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए अब आपके सामने देखिए प्रश्न है, जो अभी इससे पहले था, जिसको थोड़ा-सा तो आपने ठीक ही है किया था। मान लो हमारे पास है 0.2 के ऊपर बार है, 0.15 के ऊपर बार है। ये देखिए यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर 2 पद के ऊपर बार है। अब आपको इसका आंसर बताना है, वो भी ऑप्शन जो भी रहेगा वो किसमें रहेगा पता है आपको? क्लियर हो गया होगा। किसमें रहेगा? वो ऑप्शन रहेगा आपका, बताइए, बार में रहेगा, ठीक? अब इसको पूरा हल करने के लिए मैं एक टेबल के माध्यम से इसको प्रेजेंट करूँगा। एक टेबल ऐसा बनाया जाएगा जिसमें दशमलव के पहले दशमलव के पहले हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम टर्म को देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 पॉइंट है, हम इसमें भी 0 पॉइंट लिखेंगे और इसमें भी 0 पॉइंट लिखेंगे। लेकिन हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, ये भी बता दे रहे हैं, जिसमें ज़्यादा अंकों पर मतलब टर्म छूटे हुए होते हैं। हालाँकि दोनों में बराबर छूटे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। जिसमें ज़्यादा अंकों पे छूटे रहते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, उन्हीं के आधार पे बाकी को एडजस्ट करते हैं। अब आपको अच्छे से पता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है बताइए? इसका अर्थ ये होता है कि 0.222222 एंड सो ऑन। इसका अर्थ होता है 0.1515, एक को डिटेल से समझिए, एक क्या 2-3 स्थितियों को डिटेल समझिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। अब आपने नोटिस किया, क्या नोटिस? इसमें 1 अंक के ऊपर बार लगा है, इसमें 2 अंक के ऊपर बार लगा है। भैया 1 और 2 का एलसीएम बताओ क्या होता है? आप कहोगे सर 2 होता है। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है। अब आपको इस सेकंड वाला जो बीच वाला कॉलम है, इसमें आपको 2 ही पदों पर पहले दिमाग में रखिए, सबसे पहले हम इसको भरते हैं। इसमें भरते हैं जो डेसिमल बिफोर होते हैं,
या विदाउट बार होते हैं। जो विदाउट बार होते हैं उनको हम सेटल करते हैं, उसमें भी अभी ये बहुत आराम वाली स्थिति है, बहुत टफ वाली स्थिति होगी, अलग-अलग सिचुएशंस होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक? मेरा कहना था कि यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि इसमें 1 अंक के ऊपर बार लगा, इसमें 2 अंक के ऊपर बार लगा है। तो हम एलसीएम लेंगे आया 2, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो हमें बीच में 2 ही अंक रखने हैं। बीच में क्या रखने हैं? 2 अंक रखने हैं। समझिए, अब जैसे हम 2 अंक रखने का मतलब हमारे पास 0.222222 अनंत तक लिखा हुआ है। इनसे 2 अंक आप मान लीजिए, इन्होंने दे दिया आपको। किसको दे दिया? 2 लोगों को बोल दे दिया इधर 2 और 2 लिख दिया मैंने, ठीक? मुझे 2 अंक की ज़रूरत थी, इसने हमें उठा के दे दिया अपने 2 अंक। इससे भी मैंने कहा आप भी 2 अंक दे दो। तो इसके पास क्या था 151515 जा रहा था। मैंने कहा भाई अपना 15 दे दो। तो 15 दे दिया इसने। अब सुनिए, हमें जो लास्ट कॉलम होगा उसको भी फिल करना पड़ेगा हमेशा 2 बार रिपीटिशन से। कैरी के लिए बेसिकली होता है, बाकी आवश्यकता नहीं होती है। हम 2 बार, अब ऐसा मत सोचो कि 2 बार यहाँ लिखा इसलिए यहाँ अंतिम में नहीं, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 2 ही बार लिखना है हमको। तो मैं लिखूँगा 2-2 और 15। अब आपको इसको जोड़ना है प्रॉपर, जैसे जोड़ा जाता है। 5 2 7 2 1 3, 5 2 7 2 1 3 पॉइंट। अब आप कहोगे सर ये समझ, देखो यहाँ पर होगा क्या, हम इसको हमेशा हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हमारे पास है, ये आपका विदाउट बार वाला भाग है, दिस इज़ बार। तो सो बी आंसर विल बी 0.37 के ऊपर बार। मतलब इसको आपको हटाना है, इसके ऊपर बार लगाना है, इसको एज़ इट इज़ छोड़ना है। तो आपका उत्तर 0.37 के ऊपर बार हो जाएगा। तो राइट सॉल्यूशन ये है। अब आप देखो तो उत्तर में भी आपका यही आ रहा होगा। यहाँ पर देखो आया था ना? बट ये अभी आसान लग रहा होगा, वो अभी टफ लग रहा होगा। बट जैसे-जैसे प्रश्न हम करेंगे तो ये हमारा मेथड यूनिफ़ॉर्म हो जाएगा और आसान हो जाएगा और हमेशा के लिए एप्लीकेबल, किसी बड़े-छोटे सभी प्रकार के प्रश्न के लिए मेथड काम करेगा। लेकिन अभी आपको पूरी तरह से प्रश्न आपका केवल 1/3 भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है? 1/3 भी नहीं आया होगा, 1/5 भी नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि अभी हम हर स्थिति को ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है? बड़ा हो जाए, जितना बड़ा आपके लेवल का प्रश्न होगा सलोनी जी, उससे बड़ा एलसीएम की बात नहीं आएगी यहाँ पर। कितना बड़ा प्रश्न होगा आप बताओ कि आपका एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। एलसीएम 2, 3, 6 होगा, बहुत ज़्यादा 6 होगा, इससे ज़्यादा एलसीएम का पद नहीं आएगा। आप कभी देख लीजिएगा। अब जैसे दूसरा प्रश्न था जिसको लिए हम बार-बार कन्फ्यूज़ थे। 0.5 के ऊपर बार, 0.15 के ऊपर बार। अब सुनिए, अभी बहुत आता है, आप टेंशन मत लीजिए। हर स्थिति को लेंगे तभी क्लियर होगा। 0.5 के ऊपर बार, 0.15 के ऊपर बार। इसके लिए हम कन्फ्यूज़ थे। अब यहाँ पर क्यों छोड़ देंगे भैया, वो कैरी के लिए होता है एसिंग अजीत जी। वो केवल कैरी के लिए होता है, उसका उपयोग केवल हम लोग ऐसे सोचो कि आप हटा लिखे क्यों थे जब छोड़ना था? तो लिखे हैं इसलिए कभी-कभी वो कैरी बढ़ा देता है अगली बार। इसीलिए हम उसको लिखते हैं और उसका उपयोग बाकी जो है करते हैं। बाकी उसको हम वर्किंग में नहीं प्रेज़ेंट करते हैं, ठीक? अब आइए इसके लिए भी हमें वही चीज़ सोचना है, ऐसे कॉलम बना लेना है, बना लिया। यहाँ का मतलब क्या है 0.5555 अनंत तक। इसका मतलब 0.1555 अनंत तक। अब सुनिए इसको लिखा कैसे जाएगा। इसका लिखने का तरीका समझिए। आएगा अभी सुजाता जी, एकदम बढ़िया से आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, बस थोड़ा-सा आप लोग वक़्त दीजिए मेरे साथ। अब इसमें क्या होता है कि हमें जैसे जो हम पहला कॉलम रखते हैं, मैंने कहा विदाउट बार रखते हैं। तो जिसमें देखो कि इसमें ऐसा कोई टर्म है जो कि विदाउट बार के पर पद ले रहा है? हाँ, ले रहा है। क्या ले रहा है? देखो 0.1। इसका एक पद छूटा है, तो हम यहाँ पर 0.1 लेंगे। एक पद छूटा है ना 0.1, और कहेंगे इनसे कि आप भी मुझे एक पद दो बैलेंस के लिए। तो ये कहेंगे हमारे पास कहाँ है रे? हमने कहा आपके बार में तो है ना, आप बार वाला अपना उठा के दे दो। इनका कह रहे हैं हमारे पास सर पद तो छूटा नहीं। हमने कहा कोई नहीं, आप अपना बार वाला उठा के दे दो। तो बार वाला उठा के दे देंगे तो 0.5 आए। भाई इतने सारे लिखे हो आप, तो एक दे दो, हमें क्या जाता है? तो हम यहाँ पर इसको आधार बना लेते हैं जिसका छूटा रहता है, और उसी के आधार पे, उसी के बेस पर हम अगले से भी माँग लेते हैं उतने टर्म कि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है? अब सुनिए, यहाँ पर 1 अंक पे लगा है, यहाँ पर 2 अंक पे लगा है। तो 1-2 का एलसीएम क्या होता है? 2 ही होता है, अर्थात बीच वाले में 2 ही पद आएँगे। और लिखना कितना आसान है सोचो। आपने इनसे 1 माँगा था, तो इन्होंने 1 पद दिया था, बाकी इनके पास 5 ही है। ये अपना 5 ही 5 लिखते जाएँगे। इनका 1 गया था, तो बचा क्या था? 5 ही बचा था। 5-5 लिखा जाएगा। इसमें भी 2 पद यहाँ पर आएगा, इसमें भी 2 पद यहाँ पर आएगा। अब देखिए, अब जोड़िए। 5-5 10, 5-5 10 1 11, ठीक है? 5-5 10 1 11, 5-5 10 1 11, ठीक है? और 5 1 कितना होता है? 6।
सोचो हम इतने, अब देखो ये गलत हो गया, हम कितना कंफ्यूज थे, 0.611 के ऊपर बार होगा। दिस इज राइट सोल्यूशन, दिस इज राइट सोल्यूशन। अब सोचो वो कैसे सेट कर पाओगे, वहां से संभव था यहाँ से कर पाना इस चीज को? कितना तो कंफ्यूज थे हम लोग, नहीं हो पा रहा था ना। 0.64 डिवाइड बाई 90 आया था, बट हम नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर देखो हम कर दिए, उत्तर कितना आ रहा, 0.611 के ऊपर बार। संभव नहीं है डायरेक्ट इस तरह सोच पाना, बट ऐसे ही करा जा सकता है। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ यही तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। तो हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो 5 5 10 शून्य हासिल 1, 5 5 10 1 11 की 1 हासिल 1, 5 5, ओ सही बात है, नहीं आया, हाँ हाँ हाँ, इसमें 2 पर नहीं लगा था, सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर भैया, यहाँ पर फिर से मैं कर देता हूँ इसको, ठीक कहा आप लोगों ने, क्योंकि बार तो एक ही पद पे लगा है ना, सही बात है, बार एक ही पद पे लगा है, वेरी गुड, ये आप लोगों ने सही किया था। फिर से देखो बनाया वैसे ही, बनाया वैसे ही। इनसे चलो हमने कहा कि भाई अपना 0.1 दे दो, इन्होंने दे दिया। इनसे भी कहा आप अपने सपोर्ट में पॉइंट अपना एक पद दो, तो इन्होंने अपना 5 दे दिया। एलसीएम एक्चुअली यहाँ पर एक ही पर लगा हुआ है, ठीक है, एक पर लगा है तो इसलिए एलसीएम एक ही होगा। एक होगा तो यहाँ पर एक ही पद बीच में रहेगा। तो अपना ए तो देखो ध्यान से होता क्या है, ये अपना 5 एक दे देगा, दे दिया, ठीक। और यहाँ पर 2 बार 5 लिखा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और सुनिए, इनसे भी एक ही पद मांगा जाएगा, तो अपना एक तो ऑलरेडी दे चुके हैं और ये भी अपना 5 ही देंगे, ये हो। तो अब देखो यहाँ भी 5 5 लिखा जाएगा, तो 5 5 10, 5 5 10 1 11 की 1 हासिल 1, 5 5 10 1 11 की 1 हासिल 1, 5 1 6 1 7, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्या होगा देखिए, 0.71 के ऊपर 12, ये राइट सोल्यूशन होगा। 0.71 के ऊपर 12, दिस इज द राइट सोल्यूशन। 0.7, अब वही है स्थिति, 71 में से 7 घटाओ, ठीक है, 64 7 71 होता, तो गया 90। जो हम लोग कंफ्यूज थे वहां पे, कर तो रहे थे ना, वही चीज तो थी। जैसे देखिए ए, अगर हम इसको 0.71 के ऊपर बार लिखे होते, कहते नहीं कि 71 में से 7 घटा दो बटा 1 बार 9 1 बार 0, तो 64 बटा 90 आता था कि नहीं। लेकिन वहां से कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो यही मेरा कहना था कि आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान देना होगा, ये प्रोसीजर हमेशा काम आता है, और यह प्रोसीजर इतना इफेक्टिव होता है कि आपको जो है कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने रहेगी उसको आसानी से हैंडल करा देगा। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? यस। और उठाते हैं प्रश्न। मैंने कहा कि 1.52 2 के ऊपर बार है, प्लस 2.27 के ऊपर बार है। इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर चलिए एकदम उसी तरह से है जैसे अभी हम कर रहे हैं, इसमें भी वैसे ही बनाना पड़ेगा, और सारी चीजों को आप समझिए, जैसे जैसे बनाया गया है, जैसे जैसे करना है, आप ऐसे ही स्ट्रक्चर जनरेट कर दो और इसको समझिए। यह है 1.522222 अनंत तक, यह है 2.272727 अनंत तक। अब इसमें ध्यान देखिए, एलसीएम से पहले उस वैल्यू को लीजिए जो कि विदाउट बार है। विदाउट बार में जो ज्यादा बार होता है उसको, अब जैसे इसमें हमारे पास ज्यादा बार है तो मैंने इसको उठाया 1.5 को प्रेफर किया। अब जितना ओ दिए हैं उतना ही यहाँ से भी निकालना, 2 तो चलो दे रहा है, 2 दे रहा है, बट आफ्टर डेसिमल कह रहा है कि मेरे पास है ही नहीं, तो हमने कहा आप अपने दे दो जहां से आपके पास है। तो उसने कहा हमारे पास 2727 करके लिखा हुआ है, तो हमने कहा भैया एक पद की जरूरत है तो आप 2.2 दे दो, 2.2 दे दिया उसने अपना। हम इसको आधार मान लेते हैं, जो कि विदाउट बार होता है, मैक्सिमम होता है, उसी को लाके सबसे पहले रख करके उन्हीं के हिसाब से सबको सेटल करते हैं। और सब लोग अगर नहीं अपने पास से दे पाते हैं ना, तो इन्हें रिपीटिशन से देते हैं। बस याद रखना कि रिपीटिशन से गया है तो उसका स्पेस ब्लैंक हुआ है, अब वहां जो ब्लैंक के बाद होगा उसी का उपयोग करेंगे। आपको पता है यहाँ एक अंक पे, यहाँ 2 अंक पर एलसीएम 2 होगा, एलसीएम 2 होगा, तो बीच में 2 ही पद रहेंगे। 2 पद इनके पास है क्या सपोर्ट, 1.5 तो चला गया है, बस यही 2222 है, 22 लिख दो और यहाँ भी 2 बार लिख दो। इनसे कहेंगे आप भी दे दो 2 पद, इनका कौन कौन गया है, 2.2 गया है, 2.2 गया है ना, तो 7 से शुरू होगा, 7 2 और 7 2 सीक्वेंस में लिखना होगा। अब इसको जोड़ डालिए आप लोग, 2 2 4 7 2 9, इसका उपयोग खत्म है, 2 2 4 7 2 9 और 5 2 7 2 1 3, तो उत्तर क्या होगा देखिए, कितना आराम से आप कर पा रहे हैं, यही चीज उससे करके दिखा दीजिए तो मैं जान जाऊं आपको। 3.7 3.794
94 के ऊपर बार है। उत्तर हो गया 3.97 3.794 के ऊपर बार है। तो यही कहना था कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता, आप करके देख लीजिए आप इसको, संभव नहीं है इजी कि आप इसको नॉर्मली कर पाएँ। तो आपको ऐसे ही करना होगा और ये मेथड आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है मुझे एक बार कन्फर्म करें। 2-3 चीज़ें इसमें जैसे-जैसे कवर होती है ना, सब क्लियर हो जाता है। अब मैं और बताता हूँ, दूसरा देता हूँ विजेंद्र, हुँ? क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड प्रशांत, बहुत बढ़िया। 2-3-4 आप करेंगे, आज मैं एग्ज़ाम्पल भी आपको दूँगा, घर पे होमवर्क आप करके रखिए, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, 1-2 और उठाता हूँ मैं। एक और लेता हूँ, फिर आपको मैं होमवर्क दे दूँगा, आप लोग करिएगा घर पे। जैसे देखिए, मैंने लिखा 18.372 372 2 के ऊपर बार है। हाँ, सही। चलो, मैंने लिखा 7.8 7.835 835 1 तो 351 के ऊपर बार है। अभी आप लोग जिससे कंफ्यूज ना हो किसी चीज को लेके। अब आप इसका जोड़ कर रहे हैं। अब आप मुझे बता दो क्या इसका कन्वर्जन के बाद जोड़ना जरूरी मतलब संभव है? इम्पॉसिबल है। क्या है? अच्छा है पॉसिबल, बट एग्जाम में तो समस्या है, मतलब एग्जाम में नहीं कर सकता हूँ मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप कर लो अलग बात है। अब यहाँ पर हम ऐसे ही कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही कॉलम बना लें। अब कैसे करेंगे सुनिए। अब आपको दोनों में जो विदाउट बार है उनको फोकस करना है। यहाँ पे 18.37 है विदाउट बार में, यहाँ पर 7.8 है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? इनको, और इनको बुला लेंगे। आप आ जाओ भाई। अब जब ये आ गए ना, तो इसके ऊपर दबाव डाल दिए कि ये भी उतना ही निकाल के दे। इसके इंटीजर में तो टर्म है 7 दशमलव, बट पूर्णांक डेसिमल भाग में इसके साथ समस्या है, तो इसने कहा मेरे पास सर देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ये चीज आप जानते ही हैं, आप ले लो अपनी जरूरत से। तो हमने कहा हमें दशमलव के बाद 2 पद चाहिए, तो हमने 8-3 इसका मांग लिया, 8-3 मांग लिया और दे दिया इसने ईमानदारी से। ठीक, कॉलम ना बनाओ, आपकी मर्जी है ये सिंह। हाँ, इसमें 1 पद के ऊपर है, इसमें 3 पद के ऊपर है, एलसीएम क्या होगा बताओ? 3 होगा एलसीएम। तो बीच में कितने पद आएंगे? 3 आएंगे। लिखना शुरू करिए। 8 देखो, इसको लिखना अगर चाहो तो ऐसे है, 3 7 2 2 2 2 2 2 सो ऑन। इसका देखो 18.3, अब देखो यहाँ पर 18.7 तो इसका जा चुका है, इसके पास 2 2 2 2 2 2 करके इनफाइनाइट तक है, तो हमने 2 2 2 ले लिया। और इनके पास जब गए तो इनका 7.83 जा चुका है। इनके पास शुरुआत कहाँ से होगी पता है? 5 5 1 3 5 1, बस 2 अंक लिखिए अंतिम में, और इसका 2 2 लिख दीजिए अंतिम में। अब आप जोड़ डालिए, जैसे जोड़ते हैं। 2 1 3 5 2 7 3 2 5 2 1 3 5 2 7 7 3 10 8 3 11 1 12 8 7 15 1 16 और 1 1 2। उत्तर देखिए क्या आ गया। ये तो मतलब काम का नहीं है आपके। 26.2073 5। बताइए कोई नॉर्मल कैलकुलेशन संभव था इसको जोड़ के निकाल के देना? 26.2073 5, तो 735 के ऊपर बार लग जाएगा। एक में 3। हमेशा याद रखिए इसमें एलसीएम वाला भाग होता है और इसमें हमेशा 2 ही पद होते हैं। ठीक है, इसमें एलसीएम वाला भाग होता है, इसमें हमेशा 2 ही पद होते हैं। यही समस्या है, यही कॉन्सेप्ट है। मैं कुछ एग्जांपल, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा घर पे आप ट्राई करोगे ना तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बाकी कल भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आज एक बार अपने से रिवाइज तो करिए आप लोग, जब रिवाइज करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। जी, ये सिंह आपको एक बार रिवीजन करना है, नहीं आएगा तो कल तो मतलब हम इसको डन कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और सीट भी जाएगी आज आपको, संभवतः मिल जाएगी। बाकी आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में मिलेंगे और आगे की बातों पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।